प्रशांत किशोर के बारे में दो तीन चीजों के बारे में कोई डाउट नहीं हो सकता। एक, इनकी पॉलिटिकल सेंस, पॉलिटिकल टाइमिंग, क्योंकि इन्होंने इतने चुनाव लड़वाए हैं, एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर इतना काम किया है। दूसरा, बिहार में इन्होंने मेहनत खूब की है, इसमें कोई शक नहीं है। गांव-गांव पदयात्रा करना, निकालना, हजारों किलोमीटर पांव से सड़क से नाप देना आसान काम नहीं होता, और प्रशांत किशोर ये काम पिछले कुछ वर्षों से लगातार कर रहे हैं। तो इसका कुछ तो फायदा जनता भी देखती होगी कि भाई एक आदमी हमारे बीच में आ तो रहा है। वो कितना फायदा हो ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज और, बंगाल का पिछला इलेक्शन याद आता है जब बीजेपी बहुत जोर पर चल रही थी और दावा था कि बीजेपी मेजॉरिटी ले जाएगी, बीजेपी कोई 150 सीट आ जाएगी, इतनी सीट आ जाएगी। इन्होंने ये कहा था कि बीजेपी को अच्छे नंबर आएंगे, तभी ममता बनर्जी का चुनाव लड़वा रहे थे, और इन्होंने ये माना कि बीजेपी अच्छा कर रही है, बीजेपी पिछली बार से बहुत ज्यादा सीटें जीतेगी, ये भी माना, लेकिन कहा कि वो 100 के ऊपर नहीं जाने वाली है, ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूं। और वो हुआ, बीजेपी काफी 100 से काफी पीछे रुक गई थी। और अब ये जो बिहार के नंबर ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को 25 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। तो बिहार में नीतीश कुमार पिछला चुनाव बड़े पार्टनर की हैसियत से लड़े थे, 115 सीटें लड़े थे और 43 सीटें उनको आई थी। बीजेपी 110 सीटें लड़के 74 सीटें आई थी। अब ये कहते हैं 25 पर आ जाएंगे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार अगर 25 पर आ जाएंगे तो केवल जेडीयू को थोड़ी डुबाएंगे, फिर तो पूरा इंडिया का जहाज लेकर के डूबेंगे ना।